फ्री इंडिया 24 न्यूज लखन ठाकुर की ओर से सभी देशवासियों को होलिका दहन एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नई दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया। अब ईडी का अगला निशाना पूरी आम आदमी पार्टी हो सकती है। दरअसल ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत गठित विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान इस बात का संकेत दिया है कि बाद में आम आदमी पार्टी आप को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ईडी ने शुक्रवार को दावा किया कि कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी अपराध से अर्जित कमाई की बड़ी लाभार्थी रही। इसने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा धनशोधन मनी लॉन्ड्रिंग कराए जाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने स्वयं के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर होने का फायदा उठाया। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की रिमांड सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत और पारस्परिक दायित्व दोनों के कारण गिरफ्तार किया गया है। अदालत में पहली बार ईडी ने आरोप लगाया कि आपने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल 2022 में आपके गोवा चुनाव प्रचार अभियान में अपराध से अर्जित धन के इस्तेमाल में सीधे तौर पर शामिल थे। वह पार्टी के संयोजक एवं उसमें निर्णय लेने वाले शीर्ष व्यक्ति हैं। एजेंसी ने अदालत को बताया कि इसने गोवा चुनावों के दौरान आपकी चुनाव प्रचार गतिविधियों से जुड़े विभिन्न लोगों के बयान दर्ज किए और यह पाया गया कि सभी कर्मी, क्षेत्र प्रबंधक, विधानसभा प्रबंधक जैसे काम के लिए उन्हें नकद भुगतान किया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ईडी आपको भी आरोपी के तौर पर शामिल करने पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह एक बड़ा घटनाक्रम होगा, क्योंकि ईडी द्वारा जांच के तहत कंपनी की संपत्ति कुर्क या जब्त की जा सकती है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए की धारा 70 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। पीएमएलए की धारा 70 में कहा गया है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति या एक कंपनी है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति उल्लंघन के समय उस कंपनी का प्रभारी था या कंपनी के साथ साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन का जिम्मेदार था तो दोनों को उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। हालांकि एक राजनीतिक दल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल एक कंपनी नहीं है, लेकिन प्रावधान में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जो एक राजनीतिक दल को धनशोधन विरोधी कानून के दायरे में ला सकती है। इसके तहत एक कंपनी का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट निकाय से है और इसमें एक फर्म या व्यक्ति भी शामिल है। ईडी ने करीब 2 साल पुराने मामले में पहली बार कहा है कि आप दिल्ली आबकारी घोटाले में अपराध से अर्जित धन की बड़ी लाभार्थी थी। इसने आरोप लगाया कि अपराध से अर्जित धन के एक हिस्से के रूप में प्राप्त हुए करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आपने गोवा विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने में किया। एजेंसी ने दावा किया कि यह रकम 4 अंगड़िया प्रणाली के जरिए गोवा भेजी गई। अंगड़िया नेटवर्क एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी मात्रा में नकदी ले जाने का काम करता है। ईडी ने कहा, इस तरीके से आपने अरविंद केजरीवाल के जरिए धन शोधन का अपराध किया और इस 17 अपराधों को पीएमएलए की धारा 70 के तहत माना गया है। एजेंसी ने कहा है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में केजरीवाल चुनाव खर्चों में इस्तेमाल किए जाने वाले धन के लिए अंततः जिम्मेदार थे। ईडी ने कहा कि उसने पिछले साल आपके राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता का बयान दर्ज किया था, जिन्होंने एजेंसी को बताया था कि केजरीवाल पार्टी के समग्र प्रभारी हैं, लेकिन चुनाव खर्च तय करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राजनीतिक मामलों की समिति की कोई मंजूरी नहीं ली जाती है। इसने आरोप लगाया कि केजरीवाल आपकी बड़ी गतिविधियों को संचालित करते हैं। बने रहिए फ्री इंडिया 24 न्यूज चैनल से। लखन ठाकुर की खास रिपोर्ट दमोह।